भैया डर नहीं लगता आप साइकिल से जाते हो? कभी आमने सामने हुआ है टाइगर? सो गाइस जो हमने रिस्क लिया था ना यहाँ पे आने का, मे बी फ्रूटफुल हो जाए। रीजन बिंग कि यहाँ पे टाइगर चला हुआ है, मेल टाइगर। एंड शुक्ला भैया कह रहे हैं कि बजरंग टाइगर के निशान है। अब आप लोग कहोगे कैसे समझ में आए, क्योंकि यहाँ ये एरिया उसी का ही है। तो खड़े हुए थे आगे, यहाँ पे जस्ट मेरे बैक साइड से यहाँ से चीतल की कॉल हुई है, तो उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ मूवमेंट होती है तो आप लोगों को बताएंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में बजरंग की मूवमेंट तो है, जो मैंने अभी आपको पीछे बगमार्क दिखा। यहाँ पे देख सकते हो फीमेल के पंजे लगे हुए, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम उसी तरफ से यहाँ को आ रहे हैं। ब्रह्मा जी थे, वो जो पेड़ आ गया खंडित हो गए हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये जो पानी आ रहा है फोर्ट के टॉप से आ रहा है, काफी बड़े बड़े 12 तालाब हैं फोर्ट के टॉप में। ये जो बांधवगढ़ है पहले राजाओं का हंटिंग प्लेस था। 33 राजाओं ने राज किए हैं यहाँ। लास्ट राजा थे रीवा के मार्तंड सिंह। टाइगर जब टेरिटरी मार्क करता है तो पेड़ के ऊपर चढ़ता है, ऐसे पंजे लगाता है, जितना ऊंचा पंजा मतलब उतना तगड़ा टाइगर। तो इस तरीके से टाइगर मार्किंग भी करता है और अपने नाखून भी तेज करता है। एलिफेंट देखो गाइस, कितना तगड़ा एलिफेंट दिखा है बांधवगढ़ में, बहुत है वैसे। ये देखो कितना तगड़ा एलिफेंट है। सो गाइज वी आर गोइंग ऑन आवर फर्स्ट सफारी और टाइम जो है वो 6:15 हुए। दिस इज़ टिकट काउंटर ताला, जहाँ पे सबको आना पड़ता है। जिस किसी को भी अगर टिकट नहीं कटाई है पहले वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये है बांधवगढ़ टिकट काउंटर ताला। और इधर पे सुबह चहल पहल देखो, करंट बुकिंग के लिए कितनी ज़्यादा होती है। अब यहाँ से हमारे को गाइड अलॉट होगा तो फटाफट गाइड को बैठाएंगे और फिर चलेंगे यहाँ से सफारी। फिक्स 6:45 पे एंट्री होगी हमारी एंड हम लोग जाएंगे सफारी के लिए। चलो अब जैसा जैसा जो कुछ होता रहेगा आप लोगों को पता लगता रहेगा। जय माता की। जय माता। तो ये है ताला, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जोन ऑफ बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और सबसे पुराना भी। सबसे पहले ताला ही बना था, उसके बाद फिर अपना मगधी एंड देन खेतौली, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो रही है इन ताला। ये जो बिल्डिंग दिख रही है सर, हाँ जी, एलिफेंट पेट्रोलिंग कैंप है। और वो जो लकड़ी का बना हुआ है एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है, जो वाइल्ड वाले एलिफेंट होते हैं गांव वालों को जो ज्यादा परेशान करते हैं, तो ट्रैंक्विलाइज करके लाएंगे, फिर उनको यहाँ ट्रेंड किया जाता है। बहुत टाइम लग जाता है ट्रेंड करने के लिए, समथिंग 1.5-2 बार। साल ट्री और बाम्बू 70% है बांधवगढ़ में। 30% मिक्स फॉरेस्ट। ये जो साल ट्री है काफी हार्डवुड होती है। ब्रिटिश के टाइम में जो ट्रेनों में स्लीपर यूज की जाती थी, साल ट्री की जाती थी। और ये जो साल ट्री है नेचुरल होते हैं, इसका प्लांटेशन करेंगे सर्वाइव नहीं करते। जगह का नाम है चौरबाहरा। अच्छा, उसी के बच्चे हैं अभी छोटे? 3 बच्चे हैं और बच्चे भी अभी छोटे हैं, समथिंग 7-8 माह के हैं। और मेल है इस एरिया का बजरंग, यहाँ का डोमिनेट मेल है। अच्छा। अभी पिछले सीजन तक तीनों जोन कवर करता था, ताला, मगधी, खितौली। अब क्या इस सीजन से क्या ये ताला का जो बफर वाला एरिया है, इसको कवर करने लगा। तो क्या है, जो मगधी है इसका एरिया छोड़ दिया है मगधी का। वहाँ D1 आ गया ना, कवर कर रहा है। इस एरिया की टाइग्रेस है सिद्ध बाबा फीमेल, और इसके भी 3 बच्चे हैं। 8-9 माह के बच्चे हैं इसके भी। और मेल वही है बजरंग। अभी लास्ट कब दिखी है वो? अभी कल दिखे थे बच्चे। अच्छा, मॉर्निंग। क्या है, कल इवनिंग में तो बंद था। सो गाइस ये जो आपको सामने टॉप में देखिए टेंपल दिख रही है, राम लक्ष्मण सीता की स्टेचू है उसमें। क्या है, ये जो फोर्ट है, फोर्ट तो खंडर हो चुका है अब। ये जो टेंपल है इसी को मेंटेन करके रखे हैं डिपार्टमेंट वाले। 811 मीटर ऊंचाई है इस फोर्ट की। 582 एकड़ फ्लैट एरिया है, टेबल माउंट। काफी बड़े बड़े 12 तालाब हैं, विष्णु जी के 12 अवतार हैं इस फोर्ट के टॉप में।
बांधवगढ़ का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि राम भगवान ने लक्ष्मण को ये जो ऊपर फोर्ट है पहाड़ के ऊपर ही गिफ्ट किया था। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बांधवगढ़। बांधव मतलब भाई, गढ़ मतलब किला, तो भाई को जो किला गिफ्ट किया, दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड बांधवगढ़। स्टैंडिंग एट गोपालपुर और सारी गाड़ी गई है दूसरे रूट पे, हम लोग आए हैं गोपालपुर वाले रूट पे, थोड़ा सा अलग जा रहे हैं। इसमें रिस्क भी हो सकता है, रिवॉर्ड भी हो सकता है, बट वी आर टेकिंग अ चांस क्योंकि अभी पगमार्क तो इस रूट पे कोई भी नहीं मिले हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है, धीरे धीरे जा रहे हैं। सर्चिंग इज ऑन फुल मोड पे चल रही है, मतलब फुल फ्लैज सर्च चालू है हमारी। देखते हैं क्या होता है, जैसे कुछ होगा तो आप लोगों को तो देखने को मिलेगा, ये मजा आ जाएगा आप लोगों को। गुफा बोलते हैं इसको। हाँ। महाराजा टाइम पे उनके सैनिक रहते थे यहाँ। अंडरग्राउंड 9 रूम है इसके अंदर, एक ही रॉक को काट के बनाया गया था इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या था अपना कि जो सिपाही थे राजा के, उनके रुकने की जगह थी। आते हुए अच्छे से दिखाऊंगा, अभी पहले टाइगर सर्च कर रहे हैं। सो गाइस, ये वो पर्टिकुलर जगह है। यहाँ पे देखो, ये इसमें राजा महाराजा के टाइम पे सैनिक रहते थे। इसमें 9 रूम बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ रहते थे। ऊपर महल था, तो जो महल के नीचे लोग होते थे वो यहाँ पे रह के पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त देखते थे। तो दिस इज दैट पर्टिकुलर प्लेस। और एक ही पत्थर को काट के 9 कमरे बनाए हुए छोटे छोटे, जिसमें लोग रहते थे, ठीक है। चलो, क्या हुआ अगर यहाँ शायद। सो गाइस, ये वो पर्टिकुलर एरिया है साइना वाला, जहाँ पे लास्ट टाइम हम आए थे तो 2 टाइगर लड़ रहे थे। और ये पीछे वही फेंसिंग है जहाँ से बजरंग कई बार क्रॉस करके चले जाता है। तो अभी हम लोग भीतरी टाइग्रेस है जिसके 4 बच्चे हैं, उसके एरिया में जा रहे हैं। और बिल्कुल देखो, ये अपना बफर का रोड है जो कि होटल को जाता है, और बीच में सिर्फ ये वायर ही है, बीच से कई जगह टूटी हुई है। तो जो टाइगर है इजिली क्रॉस करके इस तरफ चले जाते हैं। एंड अब थोड़ा सा उजाला होना शुरू हो गया, सो नाउ फुटेज जो है वो भी अच्छी आएगी। और ये देखो, स्पॉटेड डियर मेल एंड फीमेल दोनों है। ये देखो। सो गाइस, यहाँ पे अब जाके ये देखो, मेल चला हुआ है, बट ये अभी के नहीं है। हाँ, बजरंग टाइगर चला हुआ है जैसा कि भैया बता रहे हैं, बट ये मेरे हिसाब से शाम के या रात के होंगे, है ना। हाँ, ताजे तो नहीं लग रहे। सो गाइस, जो हमने रिस्क लिया था ना यहाँ पे आने का, मे बी फ्रूटफुल हो जाए। रीजन बिंग कि यहाँ पे टाइगर चला हुआ है, मेल टाइगर। एंड शुक्ला भैया कह रहे हैं कि बजरंग टाइगर के निशान है। अब आप लोग कहोगे कैसे समझ में आए, क्योंकि यहाँ ये एरिया उसी का ही है, इस वजह से। तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जा रही है, देखते हैं क्या होता है। 40 मिनट के बाद कुछ पॉजिटिव हुआ है जब से एंट्री करी है। यहाँ पे फुट मार्क्स दिखे मेल टाइगर बजरंग के, और अब हम लोग उसी को सर्च कर रहे हैं। सूरज भी हल्का फुल्का निकल के आ गया है, तो जो ठंड है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। एंड जा रहे हैं आगे आगे, सर्चिंग चालू है। जैसे जैसे जो कुछ होता रहेगा आप लोगों को पता लगता रहेगा। ये देखो, सूरज जस्ट निकलना शुरू हो गया। इधर पे खड़े हुए थे आगे, यहाँ पे जस्ट मेरे बैक साइड से यहाँ से चीतल की कॉल हुई है, तो उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ मूवमेंट होती है तो आप लोगों को बताएंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में बजरंग की मूवमेंट तो है, जो मैंने अभी आपको पीछे बगमार्क दिखाए तो पीछे कॉल हुई है। अगर अभी दोबारा से कॉल होती है तो आप लोगों को सुनाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो फीमेल के पंजे लगे हुए, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम उसी तरफ से यहाँ को आ रहे हैं। तो टाइगर के होने के साइन तो है यहाँ पे, बस वही है कि कॉल वॉल होए तो कुछ पता लगे। पग मार्क्स दिख गए हैं हम लोगों को यहाँ पे, इस रोड पे इधर से ऐसे चल के इस तरफ को गई है। टाइगर स्कैट पड़ा हुआ है यहाँ पे, रात का है। फ्रेश होता तो इसमें से धुआं निकल रही होती गर्मी की वजह से, बट ये पुराना है। और यहाँ पे देखो, ये स्पॉटेड डियर है, तो टाइगर स्कैट के पास में स्पॉटेड डियर है। ये देखो, तो अभी हम पर्टिकुलर उस एरिया में हैं जहाँ पे एक फीमेल है जिसके 4 बच्चे हैं, ठीक है। भीतरी फीमेल के नाम से ये जगह भी वही है, अंदर का एरिया है, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया। बाकी चले जा रहे हैं, देखते हैं कुछ होता है तो। पग मार्क्स तो दिखे हैं इस रूट पे, बट अभी तक कोई अलार्म कॉल नहीं हुई है। एक हुई थी पीछे जहाँ बजरंग का एरिया था, बट वो भी फिर 2-4 बार होके बंद हो गई। सो गाइस, ये देखो, एक छोटा सा बच्चा है माँ के साथ, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल। और 3 यहाँ पे हैं। चलो
पूरे इस पर्टिकुलर रूट पे ना इतने सारे पगमार्क हैं, फीमेल के पगमार्क हैं जिसके 4 बच्चे हैं, और यहाँ पे जस्ट बाउंड्री है तो बाजू में गांव लगता है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में टाइगर की बहुत मूवमेंट है। टाइगर क्या करता है ना कि गाय भैंस मारने के चक्कर में इस पर्टिकुलर रूट पे रहता है और फिर जस्ट कूद के उस तरफ चले जाता है। तो पूरे ताला के जोन में सबसे ज़्यादा हमारे को पगमार्क इसी रूट पे मिल रहे हैं। पीछे बजरंग के मिले, कॉल भी हो रही थी, यहाँ पे फीमेल के भी पगमार्क हैं। तो लगे हुए सर्चिंग में, देखो जैसे कुछ होता है तो दिखाते हैं आपको। अभी आगे जा रहे हैं। नरवा का वाटरफॉल है जिसके ऊपर अभी आके खड़े हुए पूरा जंगल ढूंढ रहे हैं। यहाँ भी 10-15 मिनट लगाए हैं। अभी यहाँ से चलते हैं आगे। इधर पे भी कोई कॉल वॉल नहीं हो रही है, तो अब यहाँ से जाएंगे अगली नेक्स्ट लोकेशन पे। और ये स्प्रिंग वाटर का नेचुरल वाटरफॉल है। यहाँ पे गर्मी सर्दी इतना ही पानी रहता है। ये आप नीचे देख रहे हो ना, यहाँ से ज़मीन में से ऐसे पानी निकलता है इधर पे। ये देखो कितना सही वाटरफॉल है। टाइगर के पगमार्क्स तो हर जगह लगे हुए थे, बट टाइगर कहीं पे भी नहीं मिल रहा था और समय हमें 3 घंटे हो गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना सेंटर पॉइंट जाया जाए और ब्रेकफास्ट कर लिया जाए और सेंटर पॉइंट पे बाकी लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले ली जाए। सो गाइस, हमने पूरा जंगल छान मारा है, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह, बट कहीं पे भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है टाइगर के। ठीक है, पगमार्क्स दिखे, बजरंग के दिखे वो उधर पे एंट्री पे ही, और एक फीमेल के दिखे। उसके अलावा कहीं पे कोई ऑल वॉल कुछ भी नहीं है, किसी भी गाड़ी में नहीं दिखा है। मैं जिस एरिया में हूँ ये सम्राट मेल टाइगर का एरिया है, और यहाँ पे भी एक फीमेल है जिसके 2 साल की एज के 3 बच्चे हैं। तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं उसको, और कहीं पे भी बस जो कॉल हुई है ना वो हमें ही सुनाई दिया हमारी गाड़ी को। अदरवाइज पूरा ताला भी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। तो जैसा कुछ जो होता है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट जहाँ पे सब लोग नाश्ता करते हैं। यहाँ पे आप गाड़ी से उतरना अलाउड है, वॉशरूम ब्रेक लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये हम ताला के सेंटर पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे मैगी वैगी भी मिलती है खाने के लिए। तो अगर आप होटल वाले आपको पैक करके नहीं दे रहे हैं, आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, तो आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं, मैगी वैगी खा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज दैट सेंटर पॉइंट। तो अभी जल्दी से हम लोग आपको सारा दिखाएंगे क्या क्या सीन यहाँ पे होता है। देखो सारी गाड़ी आई हुई है, और इधर पे इंफॉर्मेशन भी थोड़ी आदान प्रदान हो जाती है। क्या रहा है यहाँ पे सो रही है। एंड ब्रेकफास्ट हमारा लग चुका है। पराठे हैं, ब्रेड, चीज़ है, ब्रेड जैम है, जूस है, सब कुछ है, बनाना है। तो कैसा लग रहा है? मजा आ रहा? बहुत मजा, जंगल में खाने का मजा ही मजा, अलग मजा। घणो मजो है, घणो ही मजो। रंग चोको। इसमें क्या है, चाय होगी इसमें अपनी। जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो लगा है पराठा। खाएगा बेटा? सबसे बढ़िया चीज़ लगी है पराठा, तो पराठा खा रहे हैं। चाय हमारी बनके अभी तक आई नहीं, लेट चल रही है। ब्रेकफास्ट टाइम इज ओवर एंड नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। अब यहाँ से जा रहे हैं आगे टाइगर सर्च करने के लिए। किसी भी गाड़ी को टाइगर नहीं दिखा है, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो एक गाड़ी है उनको थोड़ा सा स्पेशल प्रिविलेज देके हल्का फुल्का देखने को मिला है, वो भी कब। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं एंड ट्राई करेंगे कि टाइगर दिखे हम लोगों को। ये है यहाँ का कैंप एरिया। ठीक है, और अब इधर का एलिफेंट दिखाता हूँ आपको। हरिदहा का एरिया ये देखो, ये रहा एलिफेंट। एलिफेंट देखो गाइस, कितना तगड़ा एलिफेंट दिखा है बांधवगढ़ में, बहुत है वैसे। ये देखो कितना तगड़ा एलिफेंट है। तो गाइस ये देखो, ये है फॉरेस्ट गार्ड जो कि टाइगर के एरिया में गश्त कर रहे हैं। देखो, रोको एक बार। भैया डर नहीं लगता आप साइकिल से जाते हो? कभी आमने सामने हुआ है टाइगर? अभी आज देखा सुबह से? आज नहीं देखा।
तो गाइस ये लोग हैं जो कि पैदल चलते हैं और टाइगर आमने सामने हो जाता है। इनको तो कहते हैं डर तो लगता है, बट क्या करें। टाइगर को ढूंढते ढूंढते 4 घंटे हो चुके थे, बट टाइगर का कहीं नामो निशान नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना शेषशैया जाया जाए, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है बांधवगढ़ फोर्ट में, जहाँ पे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। तो हम निकल पड़े हैं उसी पर्टिकुलर जगह के लिए, जो कि एक हिस्टोरिकल वैल्यू रखती है। इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है और फिर आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पे जो कि 10वीं सेंचुरी में यहाँ के राजा के द्वारा बनाई गई थी। बहुत ही शानदार जगह है। अगर कभी टाइगर ना दिखे या टाइगर देखने के बाद ऐसी हिस्टोरिकल जगह देखने का मन हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये 10वीं शताब्दी के 10th सेंचुरी ईयर्स ओल्ड। तो ये मैन मेड तो नहीं होगी? ये मैन मेड है। अच्छा, जी जी। वो वहाँ पे ब्रह्मा जी थे, वो जो पेड़ आ गया खंडित हो गए हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये जो पानी आ रहा है फोर्ट के टॉप से आ रहा है। काफी बड़े बड़े 12 तालाब हैं फोर्ट के टॉप में। विष्णु जी के 12 अवतार हैं। महाराजा टाइम का प्लेस, जेल, बिल्डिंग वो सब वहीं है। बट क्या है वो सब खंडर हो चुका है। वो जो टेम्पल है राम लक्ष्मण सीता की, उसी को मेंटेन कर रखे हैं डिपार्टमेंट वाले। और ये भगवान ये शिवलिंग है ना? जी जी, ये 10वीं शताब्दी के 10th सेंचुरी ईयर्स ओल्ड। तो ये मैन मेड तो नहीं होगी? ये मैन मेड है। अच्छा, जी जी। उस टाइम 10वीं शताब्दी करचुली वंश के राजा गुल्लक आपको दास। कैसे पता यहाँ पे विष्णु जी लेटे हैं? नहीं, उन्होंने बनवाया था इनको। अच्छा, ये मैन मेड है, जी, जी। स्टोरी क्रिएट की हुई है। जी जी, स्टोरी क्रिएट की हुई। और गेट के पहले जो नदी मिली थी हमको, उसी का नाम है चरण गंगा। भगवान विष्णु के चरणों से इसका उद्गम हुआ है, इसलिए चरण गंगा बोलते हैं। क्या यही है? पानी जा रहा है उधर? जी जी, वही जा रहा है। क्या है ये जो बांधवगढ़ है, पहले राजाओं का हंटिंग प्लेस था। 33 राजाओं ने राज किए हैं यहाँ। लास्ट राजा थे रीवा के मारतंड सिंह। जो गुफाएं, ये कचहरियाँ होती थी पहले के टाइम में। यहाँ पे जितना भी कोर्ट होते थे तो इधर पे पूरा फैसले किए जाते थे। ऊपर मैं आप लोगों को दिखा के आ गया हूँ। ऊपर फोर्ट है जो कि अब मेंटेन नहीं है, बस वहाँ पे अपना टेंपल है जिनको थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। और जब आप इधर कोर्ट से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो ये अपने राइट हैंड साइड पे ये है अस्तबल। इस पे घोड़े बांधे जाते थे पहले घोड़ों की हाइट इतनी छोटी होती थी। अंदर है ना सर, बीच में है। अच्छा, तो ये अस्तबल है। देखो कितने सही लग रहे हैं। तो बहुत लंबी जगह है, मतलब उधर तक फैली हुई है। ये अभी पेड़ पौधों की वजह से दिख नहीं रही है। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे। सामने देखो, ये टाइगर जब टेरिटरी मार्क करता है तो पेड़ के ऊपर चढ़ता है, ऐसे पंजे लगाता है। जितना ऊंचा पंजा मतलब उतना तगड़ा टाइगर। तो इस तरीके से टाइगर मार्किंग भी करता है और अपने नाखून भी तेज करता है। कौन से टाइगर के हैं, कुछ है अंदर? ये बजरंग के मार्क्स हैं जो लगे हुए हैं। बजरंग तो नहीं दिखा बट उसके मार्क्स दिख गए। चलो बढ़िया। देखो कितना ऊंचा है ना गाइस, ये देखो नीचे से कितना, कम से कम ये होगा मेरे हिसाब से 9 फुट, 8-9 फुट नीचे से। इतना ऊपर उसने पंजे लगाए हुए। चलो, और लगाता सॉफ्ट। जो भी कोई टाइगर होता है जो पंजे लगाता है वो सॉफ्ट पे ही लगाता है, जिससे कि नाखून ना टूटे। तो ये भी उन्हें पता होता है कि किस पेड़ पे लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। देखो जैसे इस पे नहीं लगाया हुआ क्योंकि ये पेड़ टाइट है, ठीक है। जो सॉफ्ट पेड़ होते हैं उनके ऊपर मार्किंग करता है। इसके साथ हमारी शानदार सफारी और होती है। शानदार इसलिए क्योंकि टाइगर छोड़ के बहुत कुछ देखने को मिला। इतना प्यारा जंगल हमने आप लोगों को दिखाया। अगर किसी भी रीज़न से ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until next time, take care, bye bye. Don't be disappointed. आपने तो हमें देखा होगा बट हम आपको नहीं देख पाए।